हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स। ये जो पोम है जिसको टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, तो आज के हमारे एमसीक्यूज इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारी पोएम है स्विमिंग अमंग द नाइटिंगेल, जिसको लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। ये जो स्वीनी होता है ये बेसिकली सिम्बोलाइज करता है एक सेक्सुअली डिग्रेडेड अर्बन मैन को, और जो नाइटिंगेल्स होती हैं वो प्रोस्टिट्यूट को सिम्बोलाइज करती हैं। ये जो पोएम है इसको कंपोज किया गया था 1910 में और इसे पब्लिश किया गया था पोएम्स में 1920 में। इसका जो टाइटल है वो इंस्पायर्ड है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का एक वर्क है जिसका नाम है बियनका अमंग द नाइटिंगेल्स, तो उसी से इंस्पायर्ड है। ये जो प्रेजेंट पोएम है इसमें टोटल 10 क्वार्ट्रेन्स हैं। क्वार्ट्रेन जो होती हैं वो एक स्टेंजा होता है 4 लाइन का। 4 लाइन के स्टेंजा को हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। तो इसमें टोटल 10 क्वार्ट्रेन हैं, यानी कि 40 लाइन्स हैं। इसको लिखा गया है मॉक हीरोइक स्टाइल में लिखा गया है। जिस तरह से अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, तो उसी से सिमिलर है ये अलेक्जेंडर पोप के रेप ऑफ द लॉक से। इसका जो एपिग्राफ है, एपिग्राफ क्या होता है, जब भी कोई पोम लिखा जाता है तो इसकी स्टार्टिंग में किसी राइटर के वर्क का कुछ 1-2 लाइनें कोट की जाती है, लिखी जाती हैं, तो उसी को बोला जाता है एपिग्राफ। तो इसका जो एपिग्राफ है एस्किलस के एगामेम्नन से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स कंपोज। आपको बताना है कि जो वर्क है इसको सबसे पहले कब कंपोज किया गया था, कब लिखा गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, वेयर वॉज स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स पब्लिश। आपको बताना है कि स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स कब पब्लिश हुआ था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, पोम्स 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द टाइटल स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स वॉज इंस्पायर्ड बाय विच वर्क। ये जो टाइटल है स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स, ये किस वर्क से इंस्पायर्ड था, प्रेरित था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, बियनका अमंग द नाइटिंगेल्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं, सही कर लेंगे, एलिजाबेथ ब्राउनिंग है, उसी से इंस्पायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द नाइटिंगेल सिंबलाइज इन द पोम। ये जो पोम इसमें नाइटिंगेल किस चीज को सिंबलाइज करती है आपको बताना है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, प्रोस्टिट्यूशन एंड मोरल डिके। यानी जो नाइटिंगेल होती है वो प्रोस्टिट्यूशन को और मोरल डिके को सिंबलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट क्लासिकल वर्क इज एपिग्राफ ऑफ द पोम टेकन फ्रॉम। ये कहना चाहते हैं जो पोम है इसके एपिग्राफ को किस क्लासिकल वर्क से लिया गया है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एस्किलस के एगमेम्नन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स बेस्ड ऑन। स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स वो कौन से लिटरेरी स्टाइल पर बेस्ड है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी मॉक हीरोइक स्टाइल पे लिखा गया है, जिस तरह से अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हाउ मेनी लाइन्स डज द पोम कंटेन। इस पोम में कितनी लाइन है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, 40 लाइन्स हैं, यानी कि 10 क्वार्ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज स्वीनी रिप्रेजेंट इन द पोम। स्वीनी जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इस पोम में। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ मोरली डिग्रेडेड अर्बनाइज्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एपिग्राफ इन द पोम। ये रिपीट है क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो एपिग्राफ है उसका सोर्स क्या है इस पोम में। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, यानी एस्किलस की जो एगमेम्नन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द एपिग्राफ ट्रांसलेट टू इनटू इंग्लिश। ये कहना चाहते हैं जब एपिग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो 10 का हमारा सही आंसर है ए, यानी अलास आई एम स्टक अ डेडली ब्लो विद इन। ये इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज स्वीनीज पोस्चर अपीयर इन द पोम। स्वीनी का पोस्चर इस पोम में किस तरह से अपीयर होता है। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है सी, स्प्रेडिंग हिज नीज, अपने नीज को फैलाए हुए है, लेटिंग हिज आर्म्स हैंग डाउन, उसके जो आर्म्स हैं
वो हैंगिंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट एनिमल इमेजरी इज यूज टू डिस्क्राइब स्वीनी? कौन से एनिमल इमेजरी का प्रयोग किया गया है स्वीनी को डिस्क्राइब करने के लिए? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, जेब्रा एंड जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट सेलेस्टियल इमेजरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकंड स्टेंजा? कौन सी सेलेस्टियल यानी कि आसमानी इमेजरी का प्रयोग किया गया है सेकंड स्टेंजा में? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द मून, द डेथ एंड द रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट माइट द हॉर्न गेट सिंबलाइज? इसमें जो हॉर्न गेट है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, द गेट्स ऑफ हेल और जजमेंट, जजमेंट का या फिर हेल के गेट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट कॉन्स्टलेशन आर मेंशन्ड इन द पोम? कौन से नक्षत्र यानी कौन से तारे, नक्षत्र जो हैं, ये जो कॉन्स्टलेशन होता है ये सितारों का या तारों का ग्रुप होता है, समूह होता है। तो कौन से नक्षत्र मेंशन किए गए इस पोम में? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, ओरियन एंड द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट हैपेंस व्हेन द पर्सन इन द स्पेनिश केप इंटरेक्ट्स विद स्वीनी? ये कहते हैं क्या घटित होता है जब व्यक्ति जो कि एक स्पेनिश केप में होता है और इंटरेक्ट करता है स्वीनी के साथ? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे स्लिप पुलिंग द टेबल क्लॉथ एंड ओवरटर्न्स ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो लोग स्लिप कर जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, टेबल क्लॉथ को खींच लेते हैं जब स्लिप करते हैं, जिससे सारे ऑब्जेक्ट्स बिखर जाते हैं, उलट पलट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट सेंसुअल एक्शन डज द वुमन इन द स्पेनिश केप परफॉर्म? जो औरत होती है स्पेनिश केप में वो कौन सा सेंसुअल एक्शन परफॉर्म करती है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी यार्न्स एंड ड्रॉज अप हर स्टॉकिंग, यानी कि वो जमाई लेती है और उसके बाद में अपने सॉक्स को, अपने मोजे को ऊपर उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज द वेटर ब्रिंग टू द टेबल? वेटर टेबल के पास क्या लेकर के आता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एक्सोटिक फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, बनानास, फिग एंड ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट लेकर के आता है। एक्सोट यानी कि उत्तेजित करने वाले फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज रेचल नी रबिनोविच डू विद द ग्रेप्स? जो करेक्टर है रेचल वो ग्रेप्स के साथ क्या करता है आपको बताना है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, टीयर्स एट देम विथ मर्डरस पॉज, यानी कि बहुत ही अहिंसा तरीके से, बहुत ही हिंसक तरीके से क्या करता है, उनको टीयर करता है, उनको अटैक करता है, नोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डू रेचल एंड द वुमन इन द केव सीम टू रिप्रेजेंट? आपको बताना है कि रेचल और जो वुमन होती है केव में, वो जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, डेंजर एंड कॉन्स्पिरेसी, खतरा और षड्यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज द मैन विद हैवी आईज रिएक्ट टू द सिचुएशन? आपको ये बताना है कि जो मैन होता है भारी आंखों वाला, वो सिचुएशन पे किस तरह से रिएक्ट करता है। तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, ही डिक्लाइंस द गैम्बिट, यानी वो चाल को ठुकरा देता है, एंड शोज फटीक, और थकान दिखाता है, यानी कि वो थका सा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, वेयर डज द मैन विद हैवी आइज रीअपियर आफ्टर लीविंग द रूम? रूम को छोड़ने के बाद में हैवी आंखों वाला आदमी कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे दोबारा से दिखाई देता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट फ्लोरल इमेजरी इज यूज्ड व्हेन द मैन अपीयर्स आउटसाइड द विंडो? ये कहना चाहते हैं कौन सा फ्लोरल इमेजरी है जो कि यूज़ किया जाता है जब आदमी विंडो के बाहर दिखाई देता है। तो 20 फ्लोरल यानी कि फूलों से, पुष्प से संबंधित। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है विस्टेरिया। विस्टेरिया बेसिकली एक काइंड का फ्लावर होता है जो कि चाइना वाइना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट एक्सप्रेशन डज द मैन आउटसाइड द विंडो डिस्प्ले? ये कहना चाहते हैं जो मैन होता है विंडो के बाहर, वो कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा रिएक्शन दिखाता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ गोल्डन ग्रीन। अ गोल्डन ग्रीन यानी कि एक जो है सुनहरी मुस्कान, ग्रीन मीन्स होता है स्माइल या मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, वेयर आर द नाइटिंगेल्स हर्ड सिंगिंग? कहाँ पे नाइटिंगेल को सुना जाता है कि वो गाना गा रही हैं? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय द कॉन्वेंट ऑफ सैक्रेड हार्ट, सैक्रेड हार्ट के कॉन्वेंट के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फिगर इज रेफरेंस्ड इन द फाइनल स्टेंजा? कहना चाहते हैं कौन सा हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल फिगर है जिसका रेफरेंस मिलता है फाइनल स्टेंजा में? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, एगमेम्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27,
व्हाट डज द ब्लडी वुड इन द फाइनल स्टेंजा सिग्निफाई, ये जो ब्लडी वुड होता है वो फाइनल स्टेंजा में किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो 27 का हमारा सही आंसर है बी, द साइट ऑफ एगमेम्नन्स मर्डर। एगमेम्नन के मर्डर की जो है वो प्लेस को दिखाता है, साइट को दिखाता है, साइट में से यहाँ पे प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज मीन बाय द लिक्विड शिफ्टिंग्स। लिक्विड शिफ्टिंग्स का क्या मतलब है? जो नाइटिंगेल के सॉन्ग में है, व्हाट इज द मीन बाय द लिक्विड शिफ्टिंग्स ऑफ द नाइटिंगेल सॉन्ग। तो जो नाइटिंगेल के सॉन्ग में जो है लिक्विड शिफ्टिंग है उसका क्या मतलब है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर है बी, द मेलंकोलिक सॉरोफुल टोन ऑफ देयर सॉन्ग, यानी उनके सॉन्ग में जो एक मेलंकोलिक उदासी भरा और दुख भरा टोन होता है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज द स्टिफ डिसऑनर्ड श्राउड सिंबलाइज। उससे अलग अलग बात है, तो स्टिफ माने होता है कठोर या ठोस, डिसऑनर माने जो सम्मान ना हो, डिसरेस्पेक्टफुल, श्राउड मींस कफन होता है। लेकिन पूरी लाइन से क्या कहना चाहते हैं? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी एगमेम्नन्स बिट्रेयल एंड मर्डर, एगमेम्नन का धोखा और उसके मर्डर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट टोन बेस्ट डिस्क्राइब द पोम। इस पोम की टोन क्या है आपको बताना है। तो 30 का हमारा सही आंसर है बी, ट्रेजिक एंड फॉरवर्डिंग। ट्रेजिक की मीनिंग होती है दुख से भरी हुई घटना, और फॉरवर्डिंग मीन्स होते हैं पूर्वाभास, यानी कि आगामी खतरे का संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हाउ डज इलियट ब्लेंड मिथ एंड मॉडर्निटी इन द पोम। ये कहना चाहते हैं जो टी.एस. इलियट है किस तरह से मिथ को और मॉडर्निटी को मिक्स करते हैं इस पोम में। ब्लेंड माने मिक्स करना होता है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय रेफरेंसिंग एंशिएंट ट्रेजेडी इन अ कंटेम्प्रेरी अर्बन सेटिंग, यानी कि ये रेफरेंस देते हैं एंशिएंट ट्रेजेडी जो एगमेम्नन है, एक एंशिएंट ट्रेजेडी उसका रेफरेंस देते हैं, और इसकी सेटिंग रखी गई है कंटेम्प्रेरी अर्बन में रखी गई, अर्बन यानी कि जो है शहर में रखी गई है, और क्या है कंटेम्प्रेरी मतलब जो है मॉडर्न टाइम में रखी गई है। तो इस तरह से दोनों चीज़ को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट रिकरिंग थीम डज द पोम एक्सप्लोर। कौन से एक थीम है जिसको पोम एक्सप्लोर करती है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, डिके, बिट्रेयल एंड मोरल करप्शन। तो आपको डिके देखने को मिलेगा, धोखा देखने को मिलेगा, और मोरल करप्शन को देखने को मिलेगा इस पोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज द गोल्डन ग्रिम सजेस्ट अबाउट द मैन आउटसाइड द विंडो। ये जो गोल्डन ग्रिम है, सुनहरी मुस्कान है, ये बाहर के आदमी के बारे में क्या सजेस्ट करती है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सिनिस्टर इंटेंट। सिनिस्टर माने होता है बैड, इंटेंट माने होता है इरादा, यानी बुरे इरादे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाई डज द पोम रिफरेंस नाइटिंगेल्स। ये जो पोम है नाइटिंगेल का क्यों रेफरेंस देती है। तो 36 का हमारा सही आंसर है ए, टू इवोक ट्रेडिशनल एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड सोरो, यानी ये कहना चाहते हैं दुख और खूबसूरती के संबंध जो है कि जो है ट्रेडिशनल संबंध को इवोक करने के लिए, इवोक माने होता है जगाने के लिए, जागृत करने के लिए। सो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिकल एल्यूजन इन द पोम। एल्यूजन के माने होता है कोई चीज़ कहीं से कोट करना, उसको एल्यूजन बोलते हैं। जैसे आपने कोई एक लाइन होगी किसी बाइबल से या किसी जो है ग्रंथ से आपने कोट किया तो उसको बोलेंगे एल्यूजन। तो ये जो है नहीं उसका पर्पस क्या है क्लासिकल एल्यूजन का इस पोम में, यानी कि जैसे एगमेम्नन की जो कोटेशन यहाँ पे जो पोएट लिखते हैं या एस्किलस की जो है रेफरेंस इसमें रखा गया है, तो उससे पोएट क्या कहना चाहते हैं, क्यों रखा गया है। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन फ्लॉज अक्रॉस द टाइम, यानी कि ह्यूमन की जो फ्लॉज हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच लिटरेरी मूवमेंट डज दिस पोम बिलोंग टू। ये जो पोम है किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करती है। तो 38 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि मॉडर्निज्म मूवमेंट से बिलोंग करती है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।